Hey everyone, it's me Fatma, your dietitian, and today I'm going to teach you how to calculate your BMI, that is Body Mass Index. सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि BMI मेजर करने का फ़ायदा क्या होता है। BMI आपको बताता है कि आपका हेल्थ स्टेटस क्या है, वेदर यू आर अंडरवेट, नॉर्मल वेट, ओवरवेट या फिर ओबीज। बट लेट मी क्लियर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट कि BMI प्रेग्नेंट वुमेन और एथलीट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। प्रेगनेंसी में जब भी BMI कैलकुलेट करो तो आप ओवरवेट ही आओगे, लेकिन प्रेगनेंसी कोई अब नॉर्मल कंडीशन नहीं होती और एथलीट्स के पास मसल मास ज़्यादा होता है और फैट मास कम होता है, इसलिए उनको अनहेल्दी कंसीडर नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कि BMI कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए। तो आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, अ कैलकुलेटर, अ हाइट एंड योर वेट। हाइट आप घर पर भी इजीली मेजर कर सकते हैं और अगर आपको एग्जैक्ट मेथड नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने हाइट मेजर करने का कंप्लीट तरीका एक्सप्लेन किया है। और वेट आप हमेशा एम्प्टी स्टमक मेजर किया करें सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए, ताकि आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकें। आप लोग फ़ोन में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू अपना BMI मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर की ऑप्शन होती है। ऑल्सो आपको अपना वेट इन केजीज चाहिए होता है और हाइट इन मीटर्स चाहिए होती है टू कैलकुलेट BMI। और आप अपनी हाइट को मीटर में कैसे कन्वर्ट करती हैं। लेट्स से मेरी हाइट 5 फुट 2 इंचज़ है, तो मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगी 12 से, फिर वो 60 आ जाएगा। फिर मैं उसमें ऐड कर दूँगी ऊपर वाले इंचज़ को, तो 2 था तो मैंने 2 ऐड किया और इसके बाद जो है मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँगी 2.54 से, जो इंचज़ आए होंगे, और फिर उसको सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। और सेंटीमीटर्स में अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड कर देते हैं और वेट इन पाउंड्स को 2.2 से डिवाइड कर दें तो इन केजीज़ आ जाएगा। अब जब आपको अपनी हाइट इन मीटर्स और वेट इन केजीज पता चल गया, तब आप इजीली मेजर कर सकते हैं अपना BMI। लेट्स से मेरी हाइट 1.5 मीटर है और मेरा वेट है 50 केजीज। तो चलें अब हम इसको मेजर करते हैं। पहले हमने 50 लिखना है, उसके बाद हमने डिवाइडेड बाय लिखना है, इसके बाद हमने लिख देना है ब्रैकेट 1.5748, फिर ब्रैकेट क्लोज, और फिर हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देना है। तो ये है हमारा फॉर्मूला, पहले 50 केजीज वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर 1.5748, और इसके बाद हमने स्क्वायर रूट देना है और फिर हमने इसको इक्वल्स टू कर देना है। तो ये है मेरा BMI। तो ये आता है मेरा फाइनल रिजल्ट्स। अब हमने देखना है हेल्थ स्टेटस क्या है मेरा, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ तो आपका BMI आएगा 18.5 से कम, यहाँ आएगा 40 से ज़्यादा। तो अगर आपका BMI 18.5 से कम आया इट्स मीन यू आर अंडरवेट, 18.5 से 24.9 आया इट्स मीन यू आर हैविंग नॉर्मल बॉडी वेट, और मेरा भी 20 आया है। इसके अलावा अगर आपका 25 से 29.9 आता है इट्स मीन यू आर ओवरवेट, मतलब कि आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपका 30 से 34.9 आता है तो इसका मतलब है कि आपको ओबेसिटी हो गई है और आप ग्रेड 1 पे हैं। आपका 35 से 39.9 आता है इट्स मीन ओबेसिटी ग्रेड 2, और 40 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ओबेसिटी ग्रेड 3, जिसको सीवियर ओबीस भी कहा जाता है। और इसी कैटेगरी के थ्रू आप अपना हेल्थ स्टेटस को बेटर समझ सकते हैं और करेक्ट डाइट और लाइफस्टाइल डिसीजंस ले सकते हैं। और अगर आप ये सारी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आप सिंपल ChatGPT पर जाएं और उनको कहें कि मेरा BMI कैलकुलेट करें और अपना वेट और हाइट बताएं। तो ये देखें ChatGPT ने मुझे मेरा BMI कैलकुलेट करके बता दिया, बिल्कुल एक्यूरेट, जो कि मेरा भी आया था। तो इस तरह से भी आप मेजर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर न्यूट्रिशन नॉलेज। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे स्मार्ट।